जी बेटा, नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि यार आया कि हमारे पास एक सवाल आता है कि भाई एलिवेट करें ग्रुप पीरियड और ब्लॉक को और द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, यानी आप कोई भी एक एलिमेंट देंगे, उसका एटॉमिक नंबर देंगे और कहेंगे कि उसका ग्रुप बताओ ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है और कौन से जो है वो ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हम सीखेंगे, जैसे कि सपोज करते हैं हम एक एलिमेंट लेते हैं 11। ये एटॉमिक नंबर आपको पता है सोडियम का है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। पॉजिटिव नहीं लगा रहा अभी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। उसको लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। आपने टॉपिक नंबर लिखा, ठीक है, और देन उसके बाद आप क्या करेंगे, पुटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप लफ्ज़ के लगाएंगे पुटिंग, ये पूरा तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आपको पेपर में करना है। पुटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये आपने लिख लिया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखा दें उसको कैसे होती है। 1:2 आपको पता है पूरा एक मैंने याद करके रखा हुआ, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से बनाते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर एंड में बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 1:1, एस में कितने आ सकते हैं बेटा? 2 आ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1:2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 11 नंबर पूरे करते हैं। फिर क्या होगा? 2:2, फिर क्या होगा? 2p6, कितने हो गए बेटा? ये 2 4 6, एक रहता है। उसके बाद आता है 3s1। अब आपके मुताबिक देखें बेटा, ये जो पूरा का पूरा एंड किसके ऊपर हो रहा है? ये एंड हो रहा है किस पे? एस पे। बेटा जो एलिमेंट आपको दिया गया है, जिस ऑर्बिटल पर एंड होगा, जैसे कि एस ऑर्बिटल एंड हो रहा है, समझ लो उसका ब्लॉक वही है। तो ये कहाँ से बिलोंग करता होगा बेटा? आप लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा वाला होगा? एस, ठीक है। अब आप ये देखें इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखिए 1 2, ये बेटा ये एक जनरल लफ्ज़ होता है, जैसे कि एन एस, जैसे कि लफ्ज़ लिखा हुआ है। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नंबर। असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रूल याद कर लें कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर क्या होता है, जो पहले नंबर दिया होता है हमेशा ऑर्बिटल से पहले जो नंबर होता है, ये आपको पीरियड शो कर रहा होता है। क्या शो कर रहा होता है? पीरियड, यानी कि एस से पहले जो नंबर है वो पीरियड शो कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एस ऑर्बिटल ये पीरियड नंबर 1 का है, ये पीरियड नंबर 2 का है। तो जो भी कोई ये आपका ऑर्बिटल होता है, इससे पहले वाला नंबर क्या शो करता है? पीरियड शो करता है। तो इसका मतलब इस सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? थर्ड इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हम कहेंगे जो पीरियड है इसका सोडियम का, वो कौन सा वाला होगा बेटा? थर्ड होगा। तो उसका पीरियड लिखेंगे हम लफ्ज़ पीरियड थर्ड, ठीक है। अब हम कैसे पता लगाएं कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये? तो बेटा याद रखना, हमने कहा था कि जो एस ऑर्बिटल वाले हैं, अगर आपको इसमें याद हो, हमने कहा था एस ब्लॉक में 2 हैं, 1a और 2a। देखो अभी एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है और 2 भी, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर एस के ऊपर 1 आ जाए मतलब वो 1a से बिलोंग कर रहा है, एस पे अगर 2 आ जाए तो वो 2a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बेटा। तो याद रखना कि अभी इसके ऊपर एस के ऊपर क्या आया? 1 आया ना, इसके ऊपर 1 आया, इसका मतलब ये कि कहाँ से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है 1a से। तो ग्रुप आपका कौन सा हो जाएगा? इसका ग्रुप हो जाएगा इसका 1a हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम क्या निकालते हैं? किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक निकालते हैं, ठीक है बेटा। कुछ चीज़ें और याद रखनी है आपको कि हर एक जो ब्लॉक है ना, उसका अपना एक जनरल फार्मूला है। ये पेपर में आता है सिर्फ 4 नंबर के लिए, आपको सिर्फ 4 लफ्ज़ लिखना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपको 4 नंबर दे देता है वो। तो आपको होता है भाई जनरल कन्फिगरेशन बताओ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जनरल कन्फिगरेशन। तो एस ब्लॉक की जनरल कन्फिगरेशन क्या है? NS1 to NS2, यानी कि एन से मुराद एक पीरियड कोई भी, एन रिप्रेजेंट्स पीरियड नंबर, एस रिप्रेजेंट्स ब्लॉक। एन का मतलब अगर सपोज करो 1 है तो 1 पीरियड से, 2 है तो दूसरे पीरियड से, 3 है तो तीसरे पीरियड से वो, ठीक है। एस क्या जाहिर कर रहा है? किस ऑर्बिटल से, किस ब्लॉक से? तो वो एस ब्लॉक से है। 1 क्या जाहिर कर रहा है? कि 1a है, 1a है। और अगर यहाँ पर आ जाए एन, अगेन पीरियड को जाहिर कर रहा है, एस अगेन ऑर्बिटल को जाहिर कर रहा है, यानी ब्लॉक को भी जाहिर कर रहा है। और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2a है। देखिए हमें पता है एस ब्लॉक के अंदर 1a ग्रुप रखा गया है और 2a ग्रुप रखा गया है। तो अगर एस पे 1 आ जाए तो 1 है, एस पे 2 आ जाए तो 2 है। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अच्छा, उसके बाद इस तरह से बेटा पी ब्लॉक की जनरल कन्फिगरेशन देख लें। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने की और उसका एंड किस पे हो रहा हो? NS2 NP1 पर, यानी कि कोई नंबर हो और NS2 और NP1 पर एंड हो रहा हो, या फिर NS2 NP6, यानी NP1 और NP6 के दरमियान में कहीं फॉल हो रहा हो, तो समझ लेना कि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे बेटा डी ब्लॉक के अंदर एंड किस पे हो रहा होगा? डी और D1 से D10 पर, और एफ ब्लॉक में F1 से F10 पर। ये बेटा जनरल कन्फिगरेशन लाजमी याद रखनी है, 4 नंबर के पेपर में आती है। एक और करते हैं बेटा ताकि समझ आए, पी ऑर्बिटल का, पी ब्लॉक का भी लेकर करते हैं, ठीक है। तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, यानी कि 20, फिर अगेन बेटा वो दूसरा कैल्शियम निकल आएगा। बेहतर हम क्या करें? 17 नहीं 9 का करते हैं ना, हाँ 9 का सामने। तो 9 का करेंगे बेटा, 9 का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही आप पहले करेंगे बेटा, पुटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सब कुछ वैसे ही लिखेंगे और हम कर देंगे 1s2 2s2
एंड देन 2p, ये कितना होगा 2 2 4 एटॉम। पी में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, एलिमेंट कह रहा हूँ, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। लेकिन कैपेसिटी कितनी बची कि 2 2 4 तो इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो गए, बचे 5 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 9 बनाना है हमें, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे क्योंकि 6 नहीं लिख सकते। 6 की कैपेसिटी है इसके पास, 1 to 6 की कैपेसिटी है, 6 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता हम इसमें। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर आपसे मैं पूछूँ तो इसका ब्लॉक कौन सा होगा, देखो एंड किस पे हो रहा है, पी पे हो रहा है, तो ये ब्लॉक कौन सा वाला होगा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। फिर इन सब में ऑर्बिटल से पहले वाला नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो 2 ही है, तो उसका मतलब पीरियड कौन सा होगा, 2। सबसे बड़ा नंबर देखना है बेटा हमेशा, ठीक है, पीरियड इसका 2 हो जाएगा। और उसके बाद इसका अच्छा ये बताएं कि P5 है, P5 का मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बिलोंग कर रहा होगा ग्रुप 5th ए से, यानी कि भाई P जाहिर कर रहा 5 मतलब 5th ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं। तो जब भी P ब्लॉक आ जाएगा आपके पास, जब भी क्या आ जाएगा P ब्लॉक, तो हमेशा उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन 2 प्लस करेंगे हमेशा। जैसे कि 5 के ऊपर, P के ऊपर 5 है ना, आप 2 प्लस करेंगे पीछे वाले 2 इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेंगे, प्लस करके फिर बताएंगे कौन सा वाला ग्रुप है ये। तो जैसे कि 5 है और 2 है, इन दोनों को प्लस कर दे, क्या ग्रुप बनता है बेटा आपका 7th ए। इसका मतलब याद रखना है बेटा कि जब कभी भी P ब्लॉक आ जाए आपके पास, तो P ब्लॉक में सिर्फ उसके 5 नहीं ऐड करते, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन जो 2 हैं जो S के हैं वो भी काउंट करते हैं आप, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 7 है, तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, 7th ए से बिलोंग करता है, 5th ए से बिलोंग नहीं, गलती मत करना कि P ब्लॉक पे 5 था तो 5th ए लिख के आ गया, वो गलत होगा, 7th ए से बिलोंग करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट एक और कन्फिग्रेशन करते हैं आसानी के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास आ जाए 24 आ जाए, ठीक है, 24, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक बेटा 18 हो गए, 2 4 6 10 हो गए, 10 2 12 12 6 18। फिर हमारा होता है 4s2 और फिर शुरू होता है 3d। अब देखो यहाँ तक 20 हो गए, 4s2, उसके बाद 3d के अंदर कितने आने चाहिए बेटा 4, बचे ही 4 है क्योंकि 4 6 10 2 12 18, 18 और 2 20, कितने बचे, 4 बचे, तो D4। लेकिन याद रखना बेटा D4 का भी लिखते ही नहीं हम, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ 1 करोगे, S पे क्या करोगे 1 और D पे क्या करोगे 5। बेटा कभी भी याद रखना कि D ब्लॉक के अंदर D4 एग्जिस्ट नहीं करता, D9 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर D9 आ जाए तो आप D10 कर दोगे, और अगर आपके पास D4 आ जाए तो आप D5 कर दोगे। D4 एग्जिस्ट नहीं करता, D9 भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई एलिमेंट देखा ही नहीं गया, इस तरह से इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं देखी गई, ठीक है। तो आप मेरे यूजुअली क्या है कि S के ऊपर क्या था 1 और 2 था, लेकिन D के ऊपर 4 आ रहा था, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से शफल किया, तो आप यहाँ पर इशारा भी देते हैं यूँ जब कभी अब ये काम करते हैं। अच्छा अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक, अब इसके ग्रुप पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है आपको पता है, D ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, जिस पर एंड होगा उसी से बिलोंग करेगा। देन उसके बाद पीरियड कौन सा चल रहा है, सबसे बड़ा नंबर देख लो, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई 4 है, भले से पीछे है इससे, लेकिन 4 सबसे बड़ा नंबर, तो पीरियड क्या हो जाएगा 4। देन ये कहाँ से, अब इसका ग्रुप कौन सा है बेटा, एक बार हमने पहले भी बताया था आपको कि जो D ब्लॉक और F ब्लॉक है इनको हम ग्रुप B कहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ 1B लगेगा, 2B लगेगा, 3B 4B 5B 6B 7B B लगेंगे सबके साथ, ठीक है। और जो भी अगर S ब्लॉक से आएगा या P ब्लॉक से आएगा तो हमसे A लगाएंगे, 1A 2A 3A 4A इस तरह से, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर क्या लगेगा हमारे पास, ये लगेगा, अच्छा अगेन बेटा याद रखना कि प्लस करके लगाना है, क्या करके लगाना है, प्लस 5 है, पीछे वाले S से वो करेंगे प्लस करेंगे, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। तो ये कहाँ से बिलोंग करता होगा अभी 6A से बिलोंग करता होगा, जो भी एलिमेंट है कहाँ से बिलोंग करता होगा 6A से बिलोंग करेगा, ठीक है बेटा। और आप खुद भी प्रैक्टिस करें, अगर कोई परेशानी है तो आप उसको कमेंट में बता दें, फिर उसको मैं मज़ीद हल करके दे दूँगा, ठीक है। कोई भी उस पर से सपोज करते हैं, एक और लेते हैं सीखने के लिए 16 लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 4 4 6 10 10 2 12, ठीक है, 3s2 2 4 6 10 2 12 और अभी 3p। अब 3p कितने रह जाएंगे, 4 6 10 2 12 12 और 6 18, लेकिन 16 चाहिए हमें, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ 4 लगा दूँ, तो 3p4 पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब निकालते हैं बेटा किस ब्लॉक से बिलोंग करता होगा, एंड किस पे हो रहा है P पे ना, तो P ब्लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा इसका पीरियड कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर देख लो, इसमें 3 इन सब में सबसे बड़ा नंबर है, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। और इसके बाद इसका ब्लॉक निकालना, ब्लॉक हो गया सॉरी,
इसका निकालना है ग्रुप। तो ग्रुप कौन सा वाला होगा हमारा, ग्रुप ऐसे निकालते हैं बेटा, मैंने बताया था पी जब भी आ जाए तो पी के साथ पीछे वाले एस को भी प्लस करके फिर ग्रुप बताते हैं। तो 4 है और 2 6 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 6 ए हो जाएगा। वो क्या था बेटा 6 बी, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये 6 बी होगा। बी क्यों होगा, बिकॉज ये डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए बी लगाते हैं और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए ए लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाला सवाल इस तरह से हल करना है, ये हर साल लाजमी एक आता है, तो ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हो जाएगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।